हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है। मेरे सामने भी कुछ लोग बैठे हैं जो मेरा दिमाग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूँ कि ये लोग कितनी कोशिश कर लें, कामयाबी इनको नहीं मुझे मिलेगी। हाँ चलिए, तो यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस यूनिट से छोटे क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव आते हैं। मुद्दा ये है कि ये यूनिट कठिन है और छोटी है। कठिन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें क्या है, आईयूपीएसी नेम। इसमें क्या है, आइसोमेरिज्म है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़े से मैच करते हैं। लोगों को लगता है कि ये आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म बहुत कठिन चीज है वाकई में। तो इसमें से छांटना पड़ेगा कि सबसे अच्छा क्या है। तो जो सामने बैठे हैं वो लोग सामने देखते रहें और आप लोग थोड़ा इधर फोकस रखिए ना। बाकी का एक एक करके मैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, फिर इनमें से कुछ एक्सप्लेन कर देंगे जो अच्छे अच्छे। चलिए, पहला आईयूपीएसी नेम। इस पे आप 100% लिख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं ये 100% आएगा। या तो 2 नंबर में आएगा कि निम्न के आईयूपीएसी नाम लिखो, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग, ऐसा कुछ करके, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक, तो ये तो आना ही आना। आइसोमेरेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना आइसोमेरिज्म से रहती है, लेकिन थोड़ी सी कम। ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव इसमें आइसोमेरिज्म का नाम दिया होगा, पहले बोला कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, नीचे 4 एग्जांपल दिए होंगे, उनमें से आपको टिक करना है कि हाइड्रेट वाला कौन सा है। या कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक फॉर्मूला दे देगा और ये बोलेगा कि ये कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है। तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें आपको क्या याद करना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल्स आप अगर घोट लोगे पूरे तो 90% काम आइसोमेरिज्म का हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल जब याद हो जाते हैं तो उन्हीं से मिलते जुलते थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस होती हैं, वो आपको बताई जाएंगे। और फ्री में इतना सब कुछ नहीं है ना, थोड़ा। हाँ। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर की बोलना भूल गया मैं आज इन लोगों के चक्कर में। वो करा है कि नहीं करा? नहीं करा तो कर लो, कृपा वहीं रुकी है। ठीक, फ्री में है, कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा। और मोबाइल में मान लो एक आध एक सब्सक्रिप्शन बढ़ भी जाएगा तो मोबाइल भारी नहीं होता, जेब में कोई वजन नहीं लगेगा, है ना। ये मैं आपको सही सही वाली बात बता रहा हूं। चलिए वापस आओ। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पीछे का इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, ये कभी कभार तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। एक कंपाउंड लिख दिया उन्होंने, K4FeCN COL6 वगैरह कोई भी, और उन्होंने कहा कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ FeCuZn, जो भी मेटल देगा तो या तो निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में मान लो नहीं भी आया तो एक चीज तो इस यूनिट से आएगी, उसका नाम है क्या, आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का आना एकदम बेहद जरूरी है। ठीक ऐसे ही जैसे बारात लगने के लिए दूल्हे की जरूरत, ये आईयूपीएसी का दूल्हा है, ये मान लो आप। समझ गए ना? ऐसा इसीलिए समझाना पड़ता है क्योंकि ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है जल्दी। ठीक, नेक्स्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन आ सकती है अलग अलग। व्हाट इज डबल सॉल्ट, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या फिर दोनों में डिफरेंस आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने के लायक। ठीक, बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, उसकी बैलेंसी कैसे काम करती है, ये बर्नर ने दिया था। उसकी जो थ्योरी है वो कभी कभार 2 नंबर में पूछी जा सकती है। और इसकी थ्योरी के अंदर ही एक क्वेश्चन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी का, यानी इन्होंने ही प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी के बारे में बताया था। तो कभी कभी वो डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो वो डिफरेंस भी एक तरह से क्या है, बर्नर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी है, यानी या तो डिफरेंस आ जाए या ये आ जाए, दोनों का आंसर लगभग एक जैसे। ठीक, नेक्स्ट, ये 2 नंबर के धुरंधर इधर है। यहां से तो आईयूपीएसी और ये सब ऑब्जेक्ट में, यहां से 2 नंबर के आने के चांसेस ज्यादा। व्हाट इज करके, व्हाट इज EAN। अब EAN क्या है, अभी मैं निकलवा के बता दूंगा आपको। EAN किसी भी सेंट्रल मेटल के ऊपर एक चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है फिलहाल ये मान लो। लिगेंड्स क्या होता है, व्हाट इज लिगेंड, बेहद इंपॉर्टेंट है। कीलेट्स किसे कहते हैं,
बेहद इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 3-3 4-4 लाइन में खत्म हो रहा है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बहुत जरा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें 2 कंपाउंड दिए होंगे और वो पूछेगा एक्सप्लेन दिस वन इज डायमैग्नेटिक, दिस वन इज पैरामैग्नेटिक, मतलब इन दोनों में से एक डाई एक पैरा है, क्यों। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनकी एक अलग लिस्ट होती है, वो बाद में बताई जाएगी आप। ठीक, तो ये 10 टाइप के टॉपिक मान सकते हैं या क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लिख के रख लो, यहीं से आने वाला है। 2 क्वेश्चन आएंगे ऊपर नीचे, उनमें से एक तो यहाँ से 100% डन आएगा। आप बोलोगे सर आप पढ़ाते तो इतना सारा क्लास में भर दिए आपने, कम से कम 50-60 पेज, इतना ही पढ़ा देते ना, 5-5 6-6 लाइन के हैं जी, तो लगभग 40-50 लाइन की व्यवस्था जे थी। 50-60 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज, अति कर लो तो 3 पेज, 3-4 पेज में बोले सर पूरी यूनिट खत्म हो जाती है, इधर अच्छा लगता, आपने वो 40-50 लिखवा दी, उसमें समझ में नहीं आता कि इम्पोर्टेंट क्या है। इसीलिए तो वीडियो बना रहे भाई साहब, ताकि आप लोग वीडियो भी देखें, थोड़ा सा आपको पता चले कि वाकई में इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। अब अपन इनमें से कोई एक टॉपिक, मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, उससे 3-4 टॉपिक इनके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। यहां पर होता है मेटल, ये होता है लिगेंड, ऐसा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 तरीके से हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है मेटल, लिगेंड और इसके ऊपर पॉजिटिव हो सकता है यहां पर, या फिर तीसरे टाइप का हो सकता है मेटल, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर और इसके ऊपर नेगेटिव टाइप हो सकता है। ठीक, तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो सकता है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें एम क्या है, ये सब की सब डेफिनेशन है जो आपसे पूछी जाएंगी 2-2 नंबर में। सबसे पहले अपन बात करते हैं एम की। ये एम क्या है, तो एम है सेंट्रल मेटल। क्या है, अब आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल मेटल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपने बताया जो एम होता है वो सेंट्रल मेटल होता है। 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिले, ऐसे 2 नंबर नहीं मिलने वाले, आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा भाई। एम मेटल जुड़ा किससे, लिगेंड से। एल, एल क्या है, लिगेंड्स, ये लिगेंड्स है। क्या है, ये लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स। अब ये दोनों आपस में जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, मेटल को देता है, और बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मुद्दा ये हो गया कि लिगेंड क्या है, लिगेंड एक ऐसा कंपाउंड है, आयन है, मॉलिक्यूल है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देखता है किसको, सेंट्रल मेटल को देता है, और कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे अपन लिगेंड्स कहते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल मेटल क्या है, तो अपोजिट, कि जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो लिगेंड के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो सेंट्रल मेटल होता है। सीधी बात ऐसा है, मैंने क्लास में भी बताया था कि राम कहाँ रहता है, श्याम के घर के सामने, और श्याम कहाँ रहता है, राम के घर के सामने। दोनों कहाँ रहते हैं, आमने सामने। तो यही दोनों की डेफिनेशन है। इसको डिफाइन करना है तो बोले ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और इसको डिफाइन करना है तो बोले ये इसके इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक, अच्छा, दोनों लेन देन करके करते क्या है, बोले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बात खत्म। ठीक, एक एग्जांपल देख लो, वही जीवन से चला जा रहा है। K4FeCN का होल 6, इसमें Fe क्या है, सेंट्रल मेटल है, और Cn क्या है, लिगेंड्स। ठीक, तो इस तरीके की बहुत प्यारी प्यारी सी ये यूनिट है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए समझाने का प्रोग्राम मैं यहीं खत्म कर, बाकी के आप लोगों के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियोस बनाते रहूं,
ज्यादा लंबा डालते हैं फिर आप लोग देखते नहीं, उसका व्यूज टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। यूट्यूब ने समझा आपने, ठीक है। तो मस्त रहो, बिंदास रहो, लाइक कमेंट शेयर करते रहो।